हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरैया में इस कोचिंग में। बिना टाइम खराब किए आपकी कक्षा 6 आप देख सकते हैं। विषय गणित एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पार्ट 9 लेकर आ चुके हैं। अगर आपने 8 तक जो पार्ट था वो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। पार्ट का नाम रहेगा आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पार्ट 9 अर्थात अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर यह सब कुछ आपकी किताब में लिखा होगा, तो आप इनको देख लीजिएगा। जहाँ से प्रारंभ होगा हल करना, वहाँ से आपको करा दिया जाएगा। तो ये अभी तक किताब में दिया हुआ था। यहाँ पर हमने इन डिब्बों को गिनकर बताना था। तो यहाँ पर जो लाने हैं इनको गिनना है। जैसे यहाँ पर इसमें 5 लाने होंगी, इसमें 5 होंगी, इसमें 5। अब गिना ना भी आप जानते होंगे। जैसे अगर आप चतुर्भुज बनाएंगे तो उसमें 4 हो जाएंगे, एक बीच में से काट दी, इसलिए 5 लाने हो गई। तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और यहाँ पर आपको 3 दिख रही होंगी तो 28 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर गिनना है तो आप गिन सकते हैं तो 24 हो जाएंगे। यहाँ पर गिनेंगे तो 32 हो जाएंगे। यहाँ पर गिनेंगे तो 14 हो जाएंगे। यहाँ पर गिनेंगे तो 8 हो जाएंगे और यहाँ पर गिनेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो आशा करेंगे बिना टाइम खराब किए आपने यहाँ पर इन सभी को कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा अपने अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा जाएगा तालिका में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर सभी प्रकार के वाहनों की संख्या आपको गिन के लिख देना है। तो यहाँ पर सभी को यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो आपको बता देते हैं कि 8 और 8 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 और यहाँ पर 4 को जोड़ दिया जाएगा। 16 और 4 20 और 20 और यहाँ पर 6 और 4 10 30 और 32 हो जाएगा। तो 32 यहाँ पर 2 आ जाएगी, यहाँ से आपकी 3 हो जाएगी। 4 और 3 7 8 और 3 यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 112 इसका राइट आंसर आ जाएगा पहले का। तो यहाँ पर आप 112 लिख सकते हैं। तो आशा करेंगे वाहनों की संख्या 112। यहाँ पर लिखा 1 घंटे में सुनील ने सड़क पर कुल कितने वाहन देखे। तो 1 घंटे में उसने ये 1 ही घंटे का यहाँ पर दिया गया था। तो 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आपको लिखा हुआ है। तो बिना टाइम खराब किए 112 इसका है, 112 इसका है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पर देखेंगे साइकिलों की संख्या किस वाहन की तुलना में दोगुनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइकिल की संख्या है वो कि जो 14 किसकी है, बस की है। बस की दुगनी 28 होती है। तो यहाँ पर बस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बस लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका अगला रहेगा चौथा, कार की संख्या के चौथाई कौन से वाहन की संख्या है। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे मोटरसाइकिल की तुलना में 3 गुनी संख्या किस वाहन की है। तो यहाँ पर कार की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6वां देखेंगे सबसे अधिक एवं सबसे कम चलने वाले वाहनों के नाम एवं उनकी संख्या लिखिए। तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा सबसे अधिक 32 चल रहे हैं, ट्रक ओनली 6 चल रहे हैं, यानी सबसे कम है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 का आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है तो आप देख सकते हैं इन चित्रों को बनाना था। यहाँ पर इस प्रकार चित्र वाला भी बताइए और ऐसे भी लिखकर बताइए। तो यहाँ पर कक्षा 1 में ओनली 31 विद्यार्थी की संख्या है, 2 में 24। इस प्रकार आपको अपनी क्लास में ही अपनी क्लास में जो आप पढ़ते हैं यहाँ पर वहाँ की कक्षा के अनुसार कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर हमने अपने हिसाब से कर लिया, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो चलेंगे बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पार्ट 8 तक आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक भी हमने पेपर बता दिया है। पार्ट 9 चल रहा है कक्षा 6 का। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखेंगे। सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं। तो 5वीं में पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर विद्यालय में ओनली 185 विद्यार्थी हैं। तीसरा क्वेश्चन सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में हैं। तो कक्षा 3 में सबसे कम विद्यार्थी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे किन 2 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे कम है। तो यहाँ पर कक्षा 1/2 या कक्षा 1/6 में सबसे अंतर कम है। तो इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 कक्षा 3 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कक्षा 3 में ओनली 18 विद्यार्थी हैं और सबसे कम विद्यार्थी हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ हो जाते हैं अध्याय के। तो यहाँ पर पूछा गया है मिलान चिन्ह। तो यहाँ पर 5 5 10 5 और 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 लिख दिया जाएगा। तो 13 आपका बी पर है इसलिए बी को रंग दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये दिख नहीं रहे होंगे इसलिए माफ़ी चाहेंगे, परंतु आप समझ सकते हैं। ए है, ये बी है,
यहाँ पर ये सी है, डी रंगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर डी रंग दिया गया है। इसी प्रकार तीसरा दिया गया, जैसे चित्र में दर्शाए गए आंकड़ों कहते हैं, यहाँ पर मिलान चिन्ह कहते हैं। इसके बाद इसको देखेंगे, इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर पूछा जाएगा कि सारणी में सबसे अधिक मिडल ओवर किस गेंदबाज द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर मिडिल ओवर किसके द्वारा दिए गए हैं? ओवर 10 ओवर खिलाए गए हैं। यहाँ पर 3 ओवर, यहाँ पर मेडल 2 ओवर, तो यहाँ पर ए और सी के 2 मेडल हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ए बी हो जाएगा। तो बी को रख दिया जाएगा। तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सभी कुछ दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित चित्र सहित किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री दर्शाई गई है। यदि एक बड़े बॉक्स में 8 बल्ब आते हैं तो पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों के लिए कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर सभी को पहले जोड़ लेना है आपको। यहाँ पर लिखा है 1 चिन्ह बराबर 2 बल्ब, ठीक है। यहाँ पर 2 बल्ब लिखा हुआ है, तो इन सबको जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो पहले में कितने हो जाएंगे? 6 12 हो जाएंगे। तो 12 इस प्रकार जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 80 हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 80 बल्ब। अगर एक में 8 बनेंगे तो 10 में आपके 80 बन जाएंगे। तो 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 भी दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 4 के चित्रलेख का आलेख अवलोकन कर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 4 था उसको ही देखकर यहाँ पर पूछा गया है, किस दिन बल्बों की संख्या 12 है? तो यहाँ पर सोमवार और रविवार को बल्बों की संख्या 12 है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर विश्वास ना हो कि तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे बुधवार है और शनिवार है, तो यहाँ पर आपको दोनों सोमवार को और रविवार को ये ऊपर और नीचे दिख रहा होगा। 6 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 इसकी संख्या हो जाएगी, 12 12। तो आशा करूँगा आपको यह क्वेश्चन 5वां भी कंप्लीट हो चुका होगा। इसी बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंकड़े कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आंकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर मिलान चिन्हों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है? तो चित्रालेख कहलाता है। इस प्रकार इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अगर एक चित्र बना है तो 10 है, तो यहाँ पर आपके 4 चित्र बने हुए हैं, का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्न तालिकाओं में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के जूतों के माप दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो यहाँ से अब आपके क्वेश्चन से प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है तालिका अनुसार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पूछा है अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप क्या है? तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक पहनने वाले जूतों की संख्या 6 हो जाएगी। यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कक्षा 5 में हैं वो 8 हैं, कक्षा 4 हैं वो 4 नाप है, वो आपकी कक्षा 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 7 से तो वो 5 हैं, 6 है तो यहाँ पर 10 हैं, और 8 2 बार हैं, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो 5 नंबर के जूते हैं वो 8 व्यक्ति हैं, जो 4 नंबर के जूता हैं उनके 5 व्यक्ति हैं, और 8 के 8 व्यक्ति हैं, और 6 के 10 व्यक्ति हैं, और 8 के 2 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पूछा गया है न्यूनतम, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर 8 और 6 आपको दिख रहा होगा। तो बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 9 के और 10 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 11। तो यहाँ पर आपको गिनती लिखना है रोमन हिंदी इस प्रकार जी मिलान चिन्ह द्वारा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिखा जाए, 3 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, इस प्रकार आप 10 तक गिनती लिख सकते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा का यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया कि उन्हें कौन सा विषय पसंद है। प्राप्तांक आंकड़ों का चित्रालेख के अनुसार प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर एक चित्र के 50 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या, तो पहले में आपके यहाँ पर 200 विद्यार्थी हैं, हिंदी पसंद करते हैं। गणित भी आपके यहाँ पर
3 हैं, अर्थात 150 व्यक्ति पसंद करते हैं। और यहाँ पर अंग्रेजी को यहाँ पर 5 हैं, तो लगभग 250 विद्यार्थी पसंद करते हैं। यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पर विज्ञान को आप देख सकते हैं 200 व्यक्ति पसंद करते हैं। और सामाजिक विज्ञान अन्य 3 हैं, तो यहाँ पर 150 व्यक्ति पसंद करते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चनों को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गणित एवं विज्ञान। तो यहाँ पर गणित है, ये विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पर गणित और यहाँ पर विज्ञान। तो यहाँ पर लिखा गया है पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, वाले विद्यार्थी, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर 200, यहाँ पर 250, अर्थात आपके 350 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। किस विषय को सर्वाधिक व्यक्ति पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी को सबसे अधिक विद्यार्थी पसंद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कुल कितने विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया? तो यहाँ पर सभी को जोड़ देना है। जैसे पहले में आपके यहाँ पर 200 व्यक्ति हुए, फिर 150 व्यक्ति हुए बच्चे हुए, फिर आपके यहाँ पर 250 व्यक्ति बच्चे हुए, इसके बाद 200 बच्चे हुए, इसके बाद 150 बच्चे हुए। तो इन सभी को जोड़ देंगे आप, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 2 तो 1 2 4 2 6 2 को 8 और 1 आपकी हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 950 का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इनके आंसर देख लेते हैं। वैसे तो हमने लिखा ही दिया, आपको दिख ही रहे होंगे, चलिए फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले का 350 हो जाएगा, दूसरे का अंग्रेजी हो जाएगा, इसके बाद 950 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने ही बताया था आपको पहले, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किसी मोहल्ले के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए गए कार के रंगों की तुलना निम्न चित्रलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ पर नीला, एक का मतलब होता है 10 व्यक्ति, नीला, हरा, लाल, सफ़ेद। तो यहाँ पर नीला पसंद करने वाले विद्यार्थी 6 हैं, अर्थात 60 हैं। हरा करने वाले 40 हैं, 5 हैं, इसलिए लाल 50 हैं। इसी बात सफ़ेद 2 हैं, इसका मतलब 20 हैं। तो यहाँ पर आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके भी जो क्वेश्चन है वो आप देख लेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीले रंग को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको पता है 60 है। कितने विद्यार्थी हरा रंग पसंद करते हैं? तो 40 करते हैं। कौन सा रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं? तो सफ़ेद रंग हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। माचिस ने यहाँ पर लिखा हुआ है मरियम ने एक पासा लिया और उसको 30 बार उछालने पर प्राप्त संख्याओं को लिख लिया। उसने इस कार्य को 30 बार किया, परंतु बार प्राप्त संख्याओं का निम्न प्रकार लिखा। इस एक सारणी बनाइए जो और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार मिलान चिन्हों को आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है न्यूनतम बार आने वाली संख्या, सबसे कम बार आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर कौन है? 3 3, अर्थात 3 और 4, तो दोनों को लिखना पड़ेगा 3 और 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा अधिकतम बार आने वाली संख्या। तो यहाँ पर 9, अर्थात 5 आई है अधिक बार 9 बार। तो यहाँ पर राइट आंसर 5 हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। एवं इस पार्ट का और पार्ट आपका 9 है, जो इसका आखिरी क्वेश्चन रह चुका है, क्वेश्चन नंबर 15, इसे भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष में प्रथम 4 महीनों के किसी विश्राम गृह के लिए खरीदी गई बल्बों की संख्या निम्नलिखित चित्रलेख द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर एक बल्ब का मतलब 4 बल्ब हैं। तो यहाँ पर जनवरी में 5 हैं, तो 5 चौका 20 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 7 हैं, तो 7 चौका 28 हो जाएंगे। इसके बाद आपके अगला क्वेश्चन मार्च में, तो यहाँ पर 8 हैं, 8 चौको 32 हो जाएंगे। और 4 हैं, तो 4 चौको अप्रैल में 16 हो जाएंगे। तो ये आपके बल्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पर चित्र को देखकर बनाइए। तो यहाँ पर बना लिया आपने। तो इसके बाद आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको आगे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर पूछा गया न्यूनतम बल्ब किस माह में, तो आप क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूनतम बल्ब किस माह में और कितने खरीदे गए? सब न्यूनतम, तो यहाँ पर 16 अप्रैल में खरीदे गए। यहाँ पर लिखा है न्यूनतम
बल्ब अप्रैल में 16 खरीदे गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, किस माह में खरीदे गए बल्बों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पर आपके 32 है, 32 जो अपने मार्च में खरीदे थे, तो यहाँ पर मार्च हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, यदि एक बल्ब की कीमत 16 रुपये है तो फरवरी माह में कितने रुपए के बल्ब खरीदे गए? तो यहाँ पर एक बल्ब की कीमत 16 रुपये है, तो यहाँ पर फरवरी माह में हमने ओनली 28 बल्ब खरीदे थे, तो 28 बल्ब रख देंगे। एक बल्ब की कीमत अर्थात 28 गुणा 16 हो जाएगी, दोनों का गुणा करेंगे तो 448 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका 448 लिख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं। पार्ट 10 आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पार्ट 9 कक्षा 6 गणित का संपूर्ण हमारे द्वारा आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं कर लिया हो तो बेल आइकन को दबा लें। अगर बेल आइकन भी दबा ली हो तो लाइक भी कर सकते हैं और एक छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो आशा करेंगे आपको संपूर्ण हल जो हमने प्रोवाइड किया है वो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार हर एक पार्ट का, हर एक किताब का, हर एक कक्षा का आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कहना